आप लोगों के पास आ जाए कि राइट द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम, तो आप यहाँ पे ये सारी चीजें पुट कर देंगे तो उम्मीद है आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, फिट होंगे, मजे में होंगे। उम्मीद है आप लोगों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही होगी। अच्छा, तो हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक स्टडी किया था वो था हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हमने स्टडी किया था और हमने देखा था उसकी एनर्जीज को देखा था, वेवलेंथ को देखा था, सब चीजों को देखा था। तो आज के टॉपिक में हम उसकी टाइप स्टडी करने लगे हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था तो उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते थे और एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते थे। लेकिन जो स्पेक्ट्रम होता है वो बेसिकली हमारे पास होता है दो तरह का, एक हमारे पास होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम। तो आज हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि हमारे पास इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये बोर्ड में एफएससी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है कि डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। तो उसका डिफरेंस आज आप लोगों को पढ़ाएंगे कि भाई इसमें जो प्रॉपर क्वेश्चन होता है उसको हम किस तरह प्रॉपर लिख सकते हैं, जो ताकि हमें पूरे पूरे नंबर मिल सके उस चीज के लिए। पता तो होता है लोगों को कि भाई कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, लेकिन उसके डिफरेंस में क्या चीजें लिखनी होती है वो नहीं पता होता। तो आज हम वो चीजें देखेंगे कि जो हमने डिफरेंस में लिखनी है और एक हमारा प्रॉपर क्वेश्चन बनेगा, उसका एक प्रॉपर आंसर बन जाएगा हमारे पास। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है हमारे पास स्पेक्ट्रम। हम लोग स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन देखते हैं। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन हमारे पास क्या आती कि लाइट जब प्रिज्म से गुजरती है तो क्या हो जाती है? डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? डिस्पर्स हो जाती है डिफरेंट कलर्स में। उसको हम क्या कहते थे? स्पेक्ट्रम कहते थे। ये देखें, ये यहां से आई है, ये इस प्रिज्म के ऊपर स्ट्राइक करेगी। ठीक है, समझ लो, ये प्रिज्म के ऊपर पड़ी है। यहां से क्या हुआ है, इसने ना डिफरेंट कलर्स में ये स्प्लिट हो गई है। ये डिफरेंट कलर में, 7 कलर में समझ लो, डिफरेंट कलर में इसमें क्या हो गई है? स्प्लिट हो गई है। अब क्या हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है? एक हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लगा हुआ है, स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है। इससे हम इसको डिटेक्ट कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास लाइट आ रही है, ये जो हमारे पास स्प्लिट होके आ रहे हैं कलर, ये क्या है। ठीक है, तो इसका हमने एक फार्मूला पढ़ा था याद करने के लिए, वो था हमारे पास विबगेयर, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसी से रिलेटेड हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, अगर तो लाइट किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से आ रही है जो कि बल्क में है, बहुत ज्यादा है, यानी कि सूरज जैसे, सूरज से जो रोशनी आ रही है वो हमें नजर आती है, तो वो क्या होगा? स्पेक्ट्रम हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। यानी कि जब वो प्रिज्म से गुजरेगी, हमारी आंखों के सामने जो नजर आएगी तो हमें सारे के सारे कलर्स नजर आएंगे, सारे के सारे कलर नजर आएंगे। यानी कि वायलेट, ब्लू, इंडिगो, जितने भी कलर में वो डिस्पर्स होगी, 7 कलर्स में जो भी डिस्पर्स होगी, जितने कलर में वो होगी, क्या नाम है, स्कैटर्ड होगी, वो सारे के सारे कलर हमें नजर आएंगे। तो वो स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होगा? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। और इसमें हमें हर तरह की वेवलेंथ मिलेगी। यानी कि जो विजिबल रीजन है हमारे पास, उसकी जो रेंज थी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा हमने? 400 नैनोमीटर से लेके हमारे पास 800 नैनोमीटर तक था। तो ये जो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा ना, इसमें हमें 400 से लेके 800 तक की सारी वेवलेंथ मिलेगी, सबकी सब वेवलेंथ मिलेगी। एक कलर दूसरे कलर के अंदर मर्ज हुआ होगा। ठीक है, हम इसकी मजीद पढ़ेंगे जब आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें हमें हमारे पास क्या होगा? 400 के बाद 401 आएगा, उसके बाद फिर आएगा 402, इसी तरह फोन, और 800 तक कंटिन्यूसली जाएगी, सारी की सारी वेवलेंथ में मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में। और अगर इस स्पेक्ट्रम से रिलेटेड हम देखें कि हम बात करें, अच्छा, तो ये हमारे पास क्या था? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में थी। अगर हम इसी तरह हम बात करें लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें, लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास होता है, तो क्या होता है हमारे पास? इंफ्रारेड से लेके अल्ट्रावायलेट तक, यानी कि 3 रीजन होते हैं हमारे पास, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड। हमने वो पढ़ा था उसमें, इंफ्रारेड से लेके हमारे पास अल्ट्रावायलेट।
अल्ट्रावायलेट और बीच में क्या होता है विजिबल। ये तीन रीजन में होता है इस तरह का। ये जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम आता है ये तीन तरह के रीजन में आता है हमारे पास। और जो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो हमारा सिर्फ विजिबल रीजन के अंदर आता है, ठीक है। और उससे भी अलग अलग रीजन में आता है, जैसे कि जो चीजें हमें नहीं नजर आती लेकिन नजर हमें क्या आता है, विजिबल रीजन हमें सिर्फ नजर आता है, ठीक है। तो ये वाला रीजन हमारे पास इस तरह आता है। आप देखें इसमें जो होगा ना, ये हमारे लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, इसमें से कुछ कलर हमें नजर आएंगे, कुछ कलर हमें नहीं आएंगे, फिर हमें कुछ कलर नजर आएंगे, कुछ कलर हमें नहीं नजर आएंगे, ठीक है। इस तरह होगा। और ये हमारे पास होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बेस के ऊपर, यानी एटम्स में होता है, एलिमेंट्स में होता है या कंपाउंड्स के अंदर होता है। अब अगर फर्ज करें कि ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है क्या कहते हैं सोडियम का। अगर सोडियम का आ रहा है तो हमारे पास सिर्फ दो येलो कलर के बैंड नजर आएंगे, हमें दो क्या आएंगे, येलो कलर हमें नजर आएंगे। इसका मतलब सिर्फ येलो कलर की ही दो लाइन हमें देता है, ठीक है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक, ये हमारे पास थोड़ा सा एक बैकग्राउंड था इसके बारे में। हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो पे हमारा टॉपिक है कि हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। अगर डिफरेंस आ जाएगा तो आप लोग उसमें कैसे लिखोगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हम सिर्फ डिफरेंस पढ़ने लगे, ठीक है। तो डिफरेंस में हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को हम देखते हैं। द स्पेक्ट्रम इन विच द बाउंड्री बिटवीन द कलर्स कैन नॉट मार्क, कलर्स के बीच में बाउंड्री नहीं मार्क होगी, ठीक है। एंड वन कलर डिफ्यूज इनटू अनदर कलर विदाउट एनी डार्क स्पेस बिटवीन देम। इसमें क्या होगा कि जो कलर्स के बीच में वो बाउंड्री भी नहीं होगी, ठीक है, और कोई डार्क स्पेस भी शो नहीं होगी, एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए होंगे कलर। अगर आपको मैं आप ये बता दूं कि देखें ये हमारे पास एक ले लेते हैं, हमारे पास ये एक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। ये हमने एक स्पेक्ट्रम ड्रा किया, इसमें जो कलर्स है ना उनकी कोई बाउंड्री नहीं होगी, ये देखें। अच्छा ये हमारे पास ब्लू कलर, ये हमारे पास ग्रीन कलर, ये हमारे पास रेड कलर, ठीक है। जैसे हम ब्लू बना लेते हैं और फिर से हम ग्रीन बना लेते हैं। तो अब देखें कि इसमें हमारे पास ना कोई बाउंड्री नहीं मार के जो हमारे पास जो ब्लू कलर है वो यहां तक होगा, यहां तक होगा। आप देखें ब्लू कलर यहां तक भी जा रहा है और ग्रीन कलर यहां तक भी आ रहा है। तो इनमें बाउंड्री जो है हमारे पास ना वो मार्क नहीं है, उनमें कोई स्पेस नहीं है। और ये कलर एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए हैं, ये देखें ब्लू कलर ग्रीन में मर्ज हुआ है, रेड कलर ब्लू में मर्ज हुआ, क्या कहते हैं ग्रीन में मर्ज हुआ है, और फिर ब्लू जो है हमारे पास फिर रेड में। इसी तरह ये कलर एक दूसरे के अंदर क्या हुए हैं, मर्ज हुए हैं। ऐसे कैसे मर्ज हुए हैं, इस तरह एक दूसरे के अंदर, यानी कि ये बाउंड्री मार्क नहीं है किसी की कि भाई यहां तक ये कलर आएगा, यहां तक ये कलर आएगा। ये एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए, इस तरह एक दूसरे के अंदर धसे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए हैं कलर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात हो जाए। अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें इस तरह, तो हमारे लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में क्या होगा कि द स्पेक्ट्रम इन विच the boundary between the color is marked and the bright and dark bands are separated by the dark and bright lines is called line spectrum और atomic spectrum। इसको हम atomic spectrum भी कहते हैं, line spectrum भी कहते हैं। इसी तरह इसको हम क्या कहते हैं, continuous के बाद band spectrum कहते हैं, continuous भी कहते हैं, band spectrum भी कहते हैं इसको। ये हमारे पास बैंड है, उनको हम क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, ब्लू कलर का बैंड है, ये इनको हम क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं, कलर्स के बैंड्स होते हैं, ठीक है। बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं इसको, एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं और लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास बाउंड्री भी मार्क होती है और उसके बाद इसके अंदर जो होते हैं डार्क कलर। देखें अब बात करिए, अब इस चीज को समझिएगा, ये जो बात हम कर रहे हैं क्या कहते हैं, ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर सेपरेटेड बाय द डार्क एंड ब्राइट लाइन, ठीक है। इस चीज पर गौर कीजिएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो हमारे पास ब्राइट कलर के जो बैंड्स हैं या ब्राइट कलर के बैंड्स हैं वो डार्क लाइन से सेपरेट होते हैं। अब बात करते हैं, देखें अब क्या होता है हमारे पास, ये हम एक बैंड ले लेते हैं, ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है। तो ये देखिए ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है बैंड, ये हमारे पास क्या है, बैंड है, ये बैंड है, ये भी बैंड है। अब ये
ये जो ब्राइट कलर के बैंड है ना, ये डार्क कलर की लाइंस है। मार्कर मेरे पास ब्लू है, नहीं तो मैं आपको डार्क कलर से शो करवाता। तो ये जो ब्राइट कलर के बैंड है ना, ये डार्क कलर की लाइन से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है। और अगर इसी तरह हम बात करें दूसरे स्पेक्ट्रम की, जो कि हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास हो गया डार्क कलर का, हमारे पास बैंड हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो डार्क कलर के बैंड है ना, वो क्या होंगे, ब्राइट लाइन से सेपरेट होंगे। और वो ब्राइट लाइन कैसे होगी, अब देखें, अब फर्ज करें ये देखें, अब ये जो डार्क कलर के बैंड है, ये ब्राइट कलर की लाइन से सेपरेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ब्राइट कलर के बैंड डार्क कलर की लाइन से सेपरेट हो रहे हैं, और डार्क कलर के बैंड जो है ब्राइट कलर की लाइन से सेपरेट हो रहे हैं, और इनके बीच में बाउंड्री है। यानी कि ये जो बैंड है यहां तक है, ये बैंड यहां तक है, ये बैंड यहां तक है। अगर इनके ऊपर हम कलर कर देंगे भी, ये कलर हमारे पास ग्रीन कलर का है, ये बैंड, और ये बैंड हमारे पास क्या है, रेड कलर का है। ठीक है। तो इस तरह इनकी बाउंड्री भी मार्क है, कि यानी कि सिर्फ यहां से यहां तक होगा, फिर व्हाइट कलर की लाइन होगी, फिर यहां से यहां तक होगा, फिर यहां से यहां तक होगा। इनकी बाउंड्री भी है, और इनमें जो बैंड है वो क्या आते हैं, अलग अलग। जो हमारे पास ब्राइट कलर के बैंड है वो डार्क कलर की लाइन से सेपरेट हो रहे हैं, और जो हमारे पास डार्क कलर के बैंड है वो क्या है, ब्राइट कलर की लाइन से सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा बना लेते हैं, ताकि हमारे पास बाकी जो हमारा वो भी इजी से हो जाए। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ब्राइट, ये हमारे पास हो जाएगा ब्राइट बैंड, और डार्क लाइन, और ये हमारे पास दूसरा हम बना लेते हैं इस तरह। ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो या याद करना चाहो तो आप लोगों के लिए इजी हो जाए। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ठीक है। अब इस चीज पे आप गौर करो कि ये देखिए, यहाँ पे मैंने बड़े बड़े बनाए बॉक्सेस, यहाँ पे छोटे बनाए। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास बड़ी वेवलेंथ है, और फिर यहाँ पे जाते जाते हमारे पास छोटी वेवलेंथ हो जाती है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास वही सेम है कि बड़ी वेवलेंथ है, फिर यहाँ पे हमारे पास छोटी होती जाती है। ठीक है। तो जाहिर है हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, एक रिलेशन पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि ये इस तरह हमने क्यों शो किया, इसलिए हमने शो किया है कि जिसकी हमारे पास एनर्जी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ हमारे पास क्या होगी, कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। यानी कि ये जो यहाँ पे जो बैंड पेयर होंगे हमारे पास, इनकी एनर्जी क्या होगी, हमारे पास कम होगी, लेकिन वेवलेंथ इनकी बड़ी होगी। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह हो गया। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि ये स्पेक्ट्रम हमें मिलता कहां से, जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें मिलता कहां से है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें कहां से मिलता है, दिस स्पेक्ट्रम is obtained when light is emitted from the sun। जब लाइट सन से इमिट होती है, एंड कोई हमारे पास इनकैंडेसेंट जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, इनकैंडेसेंट क्या होता है, एंड इनकैंडेसेंट सॉलिड। या तो हमारे पास ये क्या होता है, सन से जब लाइट इमिट होती है तो, या फिर इनकैंडेसेंट हमारे पास जो हमारे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसको हम इलेक्ट्रिक लैंप भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप हमारे पास जो घरों में हीटर होता है, वो भी अगर फुल रोशन हो जाए, हमारे पास एक्सट्रीमली ब्राइट, इनकैंडेसेंट का क्या मतलब होता है, एक्सट्रीमली ब्राइट।
जो कि बिल्कुल बहुत ज्यादा ब्राइट हो, इतनी ज्यादा उसके अंदर रोशनी हो कि वहां से उसमें से रेज निकलना स्टार्ट हो जाए। तो या तो हमारे पास सूर्य से आता है ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, या फिर इलेक्ट्रिकल कोई लैंप हो, या हमारे पास हीटर हो, उससे हमारे पास क्या होता है, ये स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। और ये स्पेक्ट्रम हमें कैसे मिलता है? ये स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम हमें कब मिलता है? लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिलता है जब हम किसी एलिमेंट को या उसके कंपाउंड को वोलेटालाइज करते हैं। वोलेटालाइज का मतलब क्या है? उसको हम हीट करते हैं और गैस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। दिस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन व्हेन एन एलिमेंट and its compound is volatilized on flame, ठीक है। या कोई कंपाउंड, देखो ना, ये हमारे पास जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिलता ही एटम से है या एलिमेंट से या उसके कंपाउंड से मिलता है। ये हमारे पास किसी बड़े एटम से, किसी बल्क एटम से नहीं मिलता। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किस चीज की? एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये हमें एटम से ही मिलता है, ये वाला स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो ये क्या मिलता है हमें? या तो एलिमेंट या उसके कंपाउंड को हम वोलेटालाइज करते हैं। वोलेटालाइज कैसे करते हैं? हम इसको क्या करेंगे, हम फर्स्ट करें, हमने इसको एक लिया है, कंपाउंड को लिया है, हमने इसको किसी चीज में ले लिया है। फर्स्ट करेंगे, इसमें हम ले लिया एक क्लोज कंटेनर में ले लिया, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इतनी ज्यादा हीट करेंगे, इसको हम हीट देते जाएंगे, हीट देते जाएंगे, इतना हीट देंगे कि ये फिर क्या होगा, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम इसको गैस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसको क्या किया है, वोलेटालाइज किया है। वोलेटालाइज करके फिर हम क्या करेंगे इसको, ठीक है। तो फर्स्ट करेंगे, हमारे पास कोई एटम है, ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये हमारे पास एक शेल इसका, और ये हमारे पास सेकंड शेल है, ठीक है। तो जैसे हम इसको वोलेटालाइज करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे, एनर्जी ऑब्जर्व करके यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, और जब फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जब वापिस आएगा, वापिस इस शेल में आएगा, तो यहां से क्या होगी, फिर रेडिएशन या एनर्जी इमिट होगी, ठीक है। तो इस एनर्जी का हम क्या करेंगे, सामने हम क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर रख देंगे। स्पेक्ट्रोमीटर रख देंगे हम सामने, और तो फिर वो उसके ऊपर जाके पड़ेगी जैसे लाइट, तो वहां पे हमें क्या शो होगा, हमें क्या शो होगा, उसका स्पेक्ट्रम शो होगा कि ये हमारे पास स्पेक्ट्रम किस चीज का है। देखें, हम बात कर रहे थे, ये देखिए हमारे पास जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है ना, ये दो तरह का होता है हमारे पास, ठीक है। दो तरह का कैसे होता है? एक हमारे पास जब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें से इसे एनर्जी को ऑब्जर्व करना है। जैसे हम एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, ऊपर जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब वो इलेक्ट्रॉन वापस एनर्जी इमिट करके वापस वाले शेल में अपनी स्टेबल स्टेट में आना चाहेगा, तो वो जो एनर्जी इमिट करेगा वो हमारे पास क्या होगा, जो एक हमारे पास अब्जॉर्प्शन और दूसरा हमारे पास क्या होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो वो जो लाइट इमिट करेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, इमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये एग्जांपल होगी कि हमारे पास जब हम किसी एलिमेंट को या उसके कंपाउंड को वोलेटालाइज करते हैं, वोलेटालाइजेशन का मतलब होता है कि उसको उसकी गैसीय स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके वेपर्स में बदल देते हैं, और वो इस काबिल हो जाता है कि जो हमारे पास वेपोरेट हो जाए, उड़ने की हालत में आ जाए, जैसे हमारे पास बुखारात की शक्ल में आ जाए, उसको हम वोलेटालाइजेशन कहते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर इन बल्क। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स of matter in bulk। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर इन बल्क, ये क्या है, हमारे पास ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास बल्क में चीजें होती है। अब देखो सूरज कितना बड़ा है, इतना बड़ा सूरज है, और उसके बाद हमारे पास जो एक वो होता है, क्या कहते हैं उसको, अगर हम लैम्प की बात ले लें या हमारे पास हीटर की बात ले लें, इलेक्ट्रिक हीटर की बात लें, तो वो भी हमारे पास बड़ा है कि हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको जाहिरी तौर पर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम।
हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम है, ये हमें सिर्फ एटम में ही मिलता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम की है, ये हमें बल्क क्वांटिटी में मिलता है। ये हमें क्या होता है, एटम की क्वांटिटी में मिलता है, उसको हम नेट डाई से नहीं देख सकते। अगला पॉइंट हमारे पास आएगा, दिस स्पेक्ट्रम इज सीन थ्रू नेट डाई। दिस स्पेक्ट्रम इज सीन थ्रू नेट डाई, इसको हम ऐसे बज़ाहिर आंखों से, नेट आइज का मतलब ये नहीं कि हम जिसका आप सोच रहे हो, नेट आइज का मतलब है कि हम इसको जाहिरी तौर पर, वाज़ेह तौर पर हम देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, हमें कोई भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती उस चीज को देखने के लिए। तो ये स्पेक्ट्रम हमें आंखों से भी नजर आ जाता है। और इसकी जो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है वो हमारे पास क्या है, रेनबो है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेनबो। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम, तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या आएगी, रेनबो। बेस्ट एग्जाम्पल, रेनबो इसकी क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है। और अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, सीन थ्रू, ये हमारे पास एटम है, तो क्या एटम हमारे पास जो है वो हमें नेट डाई से नजर आएगा, नहीं आएगा ना। इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेक्ट्रम फोटोमीटर। दिस स्पेक्ट्रम is seen through स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर से हम इसको देख सकते हैं। और इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ले लो आप, सोडियम का स्पेक्ट्रम ले लो। सोडियम, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में काफी सारे लाइन होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, टू येलो बैंड, टू येलो बैंड ऑफ सोडियम, टू येलो बैंड ऑफ सोडियम। सोडियम एटम से हमें दो येलो कलर के बैंड मिल सकते हैं हमें। इसका आता है लास्ट पॉइंट हमारे पास, ठीक है, ठीक है। दिस स्पेक्ट्रम is of only one type। जो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है ना, इसे हमारे पास एक ही तरह का होता है, जो कि कंटिन्यूस होता है, इसमें कोई टाइप नहीं होती हमारे पास, इसमें कलर मर्ज होते हैं, बाउंड्री मार्क नहीं होती, ये हमारे पास एक ही तरह का होता है। और ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है ना, लाइन स्पेक्ट्रम है या एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, ये हमारे पास दो तरह का होता है। दिस स्पेक्ट्रम is of two type। स्पेक्ट्रम की हमारे पास क्या है, दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की हमारे पास क्या है, दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास क्या है, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और दूसरा हमारे पास क्या है, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम, एक हमारे पास है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा हमारे पास है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
तो ये हमारे पास एक बेसिक सा डिफरेंस था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम के बीच में, ठीक है। अगर आप लोगों के पास 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आप उन दोनों में ये पूरे के पूरे पॉइंट्स पुट कर देते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। लोगों को स्पेक्ट्रम का तो पता होता है लेकिन उनके बीच में जो डिफरेंस लिखना होता है उसका नहीं पता होता, ठीक है। ये चीजें लिखना जरूरी नहीं है कि बैंड स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम, ये बना देंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा डिफरेंस था, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपने क्या लिखना है कि मिलता हमें कहां से, यानी फॉर्मेशन, इसको क्या कहेंगे फॉर्मेशन। ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई, ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। देखें अब देखते जाएंगे क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास फॉर्मेशन, ये हमारे पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, इसको विजुअल डिस्प्ले कह सकते हैं, आप विजुअल डिस्प्ले कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, द स्पेक्ट्रम इज सीन थ्रू द ओनली वन टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारे वन टाइप का है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास, ये सारे क्या करेंगे आप, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मेशन लिखेंगे, मिलता कहां से हमें, सूरज से और इनकैंडिसेंट, जो हमारे पास इनकैंडिसेंट वोलेट है उससे मिलता है, इलेक्ट्रिक लैंप से मिलता है। उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, मैटर इन बल्क, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास मैटर होगा, बड़ी, जिसको हम जाहिरी तौर पर देख सकते हैं वो हमारे पास होगा। उसके बाद स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको हम जाहिरी तौर पर देख सकते हैं, और ये हमारे पास सिर्फ एक ही तरह का होता है जो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसमें हमारे पास बाउंड्री मार्क होती है, कलर उसमें मर्ज नहीं होते। जो ब्राइट कलर के बैंड है वो डार्क कलर की लाइन से सेपरेट होते हैं, और जो डार्क कलर के बैंड है वो ब्राइट कलर की लाइन से सेपरेट होते हैं हमारे पास। उसके बाद ये कहां से मिलता है, एलिमेंट या उसके कंपाउंड को हम वोलेटिलाइज करते हैं फ्लेम के ऊपर तो हमें मिलता है ये, ठीक है। उसके बाद इस स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम है, ये एटम से ही हमें मिलता है, एटम या उसके कंपाउंड या एलिमेंट से ही मिलता है, ठीक है। और किसी चीज से नहीं मिलता, ये कोई बल्क में नहीं मिलता हमें। इसको क्या कह सकते हैं हम, स्पेक्ट्रोमीटर से ही देख सकते हैं, हम आंखों से नहीं देख सकते नेक्ट आई से। इसकी 2 टाइप्स है हमारे पास, क्या है हमारे पास, एटॉमिक इमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये हमारे पास एक छोटा सा था, हमारे पास छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा लेक्चर था हमारे पास, बेसिक सा डिफरेंस था हमारे पास एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या फर्क होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम का हमारे पास डिफरेंस था। तो इसका क्वेश्चन आता है हमारे पास बोर्ड में, क्या क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, क्वेश्चन के तौर पर भी। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते। अगर आप लोगों के लिए वीडियोस हेल्पफुल रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियोस को देखते चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करते, आप लोग सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, लाइक किया करें चैनल को, और वीडियो को भी लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए बहुत इजी चीजें लेके आए आप लोगों के लिए आगे, ताकि आप लोगों को एग्जाम में हेल्प हो सके, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारे पास होगा एटॉमिक इमिशन, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम के ऊपर जो हमारा लेक्चर होगा वो हम एक कंप्लीट डिस्कशन में पढ़ेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।